सो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है। ये दोस्तों आपका सिलेबस में है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति क्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा है, लेकिन दोस्तों आपको इसका आंसर 2 से 2.5 पन्ना में देना है, क्योंकि दोस्तों ये लगभग 8 नंबर का आता है एग्जाम में, पता है ना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पूरी डिटेल के साथ समझेंगे और दोस्तों बहुत ही आसानी तरीका से समझेंगे, है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए हम शॉर्टकट में सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके आंसर के बारे में बात करेंगे कि आपको किस प्रकार पॉइंट बना के लिखना है ना दोस्तों। सबसे जरूरी बात है कि आप पॉइंट बना के लिखें तो ज्यादा अच्छा नंबर मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन समझ ले, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों तुलनात्मक राजनीति क्या है। यानी दोस्तों तुलनात्मक का अर्थ ही है तुलना करना। यहाँ पे समझ सकते हैं दोस्तों तुलनात्मक राजनीति मतलब दोस्तों राजनीति अर्थ आप समझ सकते हैं, है ना। तो तुलनात्मक राजनीति यानी दोस्तों तुलना करना, राजनीति में तुलना करना। तो किस राजनीति में तुलना करना, है ना दोस्तों, क्या तुलना करना, ये पूरे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों तुलनात्मक राजनीति यानी दोस्तों हमारे देश की जो भी राजनीति है वो दूसरे देश की राजनीति है। तो दोस्तों एक दूसरे देश की राजनीति में तुलना करना, या फिर दोस्तों पहले जो राजनीति थी और अभी जो राजनीति है उन बीच आगे पीछे जो भी राजनीति थी उसके बीच की तुलना करना। दोस्तों ये तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसी के मतलब इसी क्वेश्चन में पूरा भर देना है आपको, लिख के पॉइंट बना के। तो दोस्तों आप कैसे लिखेंगे, किस तरह लिखेंगे, तो दोस्तों पूरे अच्छे से और डिटेल में समझते हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों उत्तर यहाँ पे क्या लिखना है समझ, यहाँ से अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों लिखा है तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो दोस्तों उत्तर है यहाँ पे, पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति। तो दोस्तों तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। क्या है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। सबसे पहले दोस्तों इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो दोस्तों राजनीति विज्ञान की, है ना, राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है। तुलनात्मक राजनीति राजनीति विज्ञान की एक शाखा एवं विधि है जो तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है ना दोस्तों। इतना समझ में आ गया। आगे आपको इस प्रकार यहाँ पे लिखना है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति में 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है। मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया दोस्तों कि तुलनात्मक का अर्थ होता है एक दूसरे की तुलना करना। तो क्या तुलना करना, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बताया कि राजनीति की तुलना करना, है ना। तो यहाँ पे लिखा है तुलनात्मक राजनीति में 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीतिक तुलना की जाती है ना दोस्तों। तुलनात्मक राजनीति में 2 या 2 से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है ना दोस्तों। सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे समझ ले दोस्तों, या फिर एक से अधिक देशों की राजनीति की तुलना की जाती है, या फिर एक ही देश की अलग अलग राजनीति की तुलना की जाती है, यानी तुलनात्मक राजनीति में आपको ये परिभाषा समझना है ना दोस्तों। और यहाँ पे लिखा है दोस्तों, और देखा जाता है कि इनमें समानता क्या है और अंतर क्या है। आपको इसके बीच समानता और अंतर लिखना है, तुलना करना है। यानी दोस्तों क्वेश्चन में ही आपको बताया है तुलनात्मक राजनीति क्या है। तो तुलनात्मक यानी तुलना करना, राजनीति की तुलना करना, अपने देश की एक ही राजनीति की अलग अलग राजनीति की तुलना करना, या एक देश दूसरे देश की राजनीति में तुलना करना, तुलनात्मक राजनीतिक यही आंसर में आपको लिखना है ना दोस्तों। ये तो दोस्तों छोटा सा परिभाषा, अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको 1 नंबर लगभग मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसके आगे आपको लिखना है, यहाँ पे परिभाषा लिखा है ना दोस्तों, थोड़ा सा परिभाषा यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक विद्वान है जो कि परिभाषा इसका दिया है, एडवर्ड फ्रीमैन ने एक परिभाषा दिया दोस्तों। यहाँ पे मेन पॉइंट आपको ये याद करना है दोस्तों। अगर ये सब आप लिख दिए तो फिक्स दोस्तों आपको 5 नंबर मिलने का पूरा चांस है। 8 नंबर में से आपको 5 नंबर पूरा मिल सकता है ना दोस्तों। आपको पूरा पन्ना भरने का जरूरत नहीं है ना दोस्तों। तो यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है दोस्तों, एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार, एडवर्ड फ्रीमैन एक विद्वान का नाम है ना दोस्तों। ये आप मेन पॉइंट आपको नोट कर लेना है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचना एवं
विश्लेषण है। तो दोस्तों ये आपको परिभाषा आपको अच्छे से नोट कर लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप इतना आप लोग लिख देते हैं तो 1 नंबर पूरा मिलने का चांस है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगले पॉइंट, आपको पॉइंट में लिखना है दोस्तों सिंपली। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है, पॉइंट में बना के लिखा है, कुछ आपको पॉइंट बना के भी लिखना है ताकि आपको पूरे अच्छे से नंबर मिल पाए, है ना दोस्तों। क्योंकि ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे 8वां 9वां या 10वां का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे बड़े लेवल का क्वेश्चन, ये कॉलेज का क्वेश्चन है ना दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे मेन पॉइंट आपको लिखना है तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं लिखना है ना। इसकी विशेषताएं क्या है, इसका पॉइंट आप बना देते हैं, 4-5 पॉइंट आप लिख देते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 नंबर से 3 नंबर मिल सकता है पॉइंट। अगर आप बना के लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं तुलनात्मक राजनीति की विशेषताएं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया ए नंबर। यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र, वास्तविकता, परिशुद्धता के लिए खोजन जो इसके वैज्ञानिक रूप के द्योतक है। यहाँ पे अच्छे से ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मतलब कि हार्ड और मेन है, लेकिन आपको याद कर लेना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा है, अधिक विस्तारपूर्ण क्षेत्र, वास्तविकता, परिशुद्धता के लिए खोजन जो इसके वैज्ञानिक रूप के द्योतक है। अगले पॉइंट में आपको लिखना है दोस्तों व्यवहारवादी और अनुभवमूलक परिप्रेक्षण को अंगीकार किया जाना। तीसरा यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट में लिखा है वर्ण और विवेचन के स्थान पर विश्लेषण को अपनाया जाना। डी नंबर में यहाँ पे पॉइंट मैंने लिखा है दोस्तों राजनीति का अन्य सामाजिक शास्त्रों से निकट संबंध। ये दोस्तों आपको कुछ पॉइंट है, ये आपको रट लेना है ना दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है, आपको नोट बना लेना। उसके बाद दोस्तों आगे आपको यहाँ पे लिखना है, आगे दोस्तों आपको इसके इतिहास के बारे में कुछ बता देना है ना दोस्तों। यहाँ पे आगे कुछ इतिहास के बारे में कुछ मेन चीजें आपको कुछ शब्दों को प्रयोग करना है ताकि आपका नंबर अच्छे से मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे पॉइंट मैंने एक बना लिया है और दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और न्याय नहीं है ना दोस्तों। राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन क्रांतिकारी और न्याय नहीं है। राजनीति में प्रारंभ से ही तुलनात्मक अध्ययन का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ब्लॉडेल ने कहा है। ये दोस्तों एक विद्वान का नाम है ब्लॉडेल। ये दोस्तों आपका मेन पॉइंट ये आपको याद रखना, विद्वान का नाम अगर आप लिख देते हैं तो आपको वहाँ पे समझा जाएगा कि हाँ आपने अच्छे से पढ़ा है क्वेश्चन को, आंसर को, और आपने अच्छे से लिखने की कोशिश की है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, है ना दोस्तों। ब्लॉडेल ने कहा है कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीनतम, अत्यंत कठिन और अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा शुरू से ही मनुष्य के ध्यान के आकर्षण का केंद्र रहा है, किंतु तुलनात्मक राजनीति के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय अरस्तु को है ना दोस्तों। यहाँ पे मेन पॉइंट है अरस्तु। यहाँ पे दोस्तों तुलनात्मक राजनीति का व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसको दिया गया, तो अरस्तु को दिया गया। ये भी अरस्तु एक विद्वान का नाम है। तो दोस्तों ये आपका मेन पॉइंट रहा। तो दोस्तों आप मेन पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा है अरस्तु ने ही सबसे पहले तत्कालीन राजनीतिक की व्यवस्थाओं में उपस्थित निरंकुश तंत्रों, श्रेणी तंत्रों और प्रजातंत्र की विशेषताओं और अंतरों का तुलनात्मक दृष्टि से विशेष विवेचन किया था। अरस्तु से लेकर आधुनिक राजनीति के लिए राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, विश्लेषण और वर्गीकरण किया है और नए शोध उपकरणों के माध्यम से नए दृष्टिकोण की व्याख्या की है। ये दोस्तों आपको यहाँ से नोट कर लेना है और अच्छे से समझ लेना, अच्छे से पढ़ लेना है ना दोस्तों, पूरे अच्छे से। तो दोस्तों मैंने पूरे क्वेश्चन का आंसर बता दिया है और मेन पॉइंट जो भी था मैंने अच्छे से लिख के बता दिया है ना दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी सिलेबस है आपसे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बना पाऊँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, है ना।